वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग WD ज्ञान के गैंजिला प्लस के फुल एनालिसिस करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे गैंजिला प्लस के ज़रिए हम लोग मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी के एनालिसिस करूँगा और निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ, जो एक ऑब्वियस बात थे। और हमने बहुत पहले से जब मार्केट इसी जोन्स पर था काफ़ी बार यहाँ पर बात किए थे कि निफ्टी जो है वो 24,000 के लेवल तक आने के लिए पूरी तरह रेडी है, जो चार्ट बोल रहा था। अब वर्ल्ड सिचुएशंस क्या किए, इसको एक्सेलरेट कर दिए। और एक बात आपको अगर ध्यान में हो तो हमने ये भी डिस्कशन किए थे कि मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके रीजंस कट कर दिए गए हैं। मार्केट में से लेवरेज जो है वो हटा दिया गया है, ब्रोकर पॉइंट से जो भी लेवरेजेस मिलते थे वो भी हटा दिया गया है। तो डेफिनेटली अब मार्केट में आपको अगर सेल करने हैं तो आइदर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे सेल करना है, या फिर अगर आप मार्जिन लेकर सेल करते हैं तो वो मार्जिन आपके खुद के पैसे होने चाहिए। तो डेफिनेटली ज़्यादातर ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स को नहीं लगता कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म पे 10,000 12,000 चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। जो भी मार्केट में करेक्शंस आ रहे हैं वो टाइम करेक्शंस हैं, और टाइम करेक्शंस वर्ल्ड लाइक सिचुएशंस पे एक्सेलरेट होते हैं। तो डेफिनेटली दीज आर थियोरिटिकली क्रैश, बट इट इज़ नॉट द परमानेंट क्रैश, और नहीं उठेगा 2008 जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मार्केट स्लोली गिरेगा। 24,000 इसके या फिर 23,500 ये लेवल्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट याद रखिएगा आपको कि जो भी मार्केट में गिरावट आते हैं डेफिनेटली आपको ट्रेड करना है उस पर। आपके अगर एग्जिस्टिंग बुलिश पोर्टफोलियो है तो वो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। गोल्ड सिल्वर आपके होल्ड में है, होल्ड कर सकते हैं। कोई वहाँ पर जेन्युइन एकुमुलेशन हुआ था, जेन्युइन मार्केट में डिमांड है, तो कोई भी वहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। नॉट अ सिंगल इशू इज़ देयर। ओके, तो डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी मार्केट में देखने को मिलते तो ऐसा होता कि लोग अपने कैश ट्रेड को बेच रहे हैं। कैश ट्रेड को कौन बेचते हैं? जो मार्केट में नए ट्रेडर्स हैं, पैनिक ट्रेडर्स हैं, या फिर उनको जो भी बैंक से वगैरह छोटे मोटे लोन लेकर बाई करते हैं शेयर्स। अभी तो बाई करने के लिए लोन लेने की ज़रूरत नहीं था बहुत दिन पहले तक भी, क्योंकि मार्केट में MTF मार्जिन वगैरह आते थे, बट वो भी काफ़ी रिस्कियर साइड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप ना भी बेचो तो डेफिनेटली दे विल गिव यू अ पेनल्टी। तो डेफिनेटली उन सारी बात अलग है, बट यहाँ पर मैं जो पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ ये है कि मार्केट में बहुत बिगर गिरावट, मान लो यहाँ पर अभी 25,000 है, तो 25,000 के बाद सीधा आपको 23,000 नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जो भी यहाँ पर मार्केट में डाउन साइड आया था आज मॉर्निंग में, अगर आपको याद हो तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था 24,100 के आसपास, प्री मार्केट के रेंज थे। तो डेफिनेटली वो एक हिंट है कि मार्केट अगले समय जो है वो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस रेंज पर आने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है। ओके, उसके बाद मार्केट में जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे कि मार्केट जो है वो प्री मार्केट में एडजस्ट हो गए एंड स्लोली यहाँ पर जो है वो रिकवर मार्केट में किए। बट ये जो रिकवरी है आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ अ हायर चांस कि ये रिकवरी मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा, बट डेफिनेटली मार्केट में आपको बहुत गिरावट भी देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर मार्केट को गैंजिला प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। तो इंट्राडे करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली 1 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि 1 मिनट पे मार्केट में कौन से अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट में अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो फिलहाल अगर मैं 1 मिनट पहले कैंडल को देखता हूँ तो फर्स्ट कैंडल जो मार्केट में यहाँ पर क्रिएट हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था मार्केट में 24,984 का लेवल। अब मार्केट ने जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पर ड्रास्टिकल वॉल्यूम ड्रॉप मार्केट में देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बाइंग पे नहीं आया। जो भी यहाँ पर ब्रेकआउट्स आए, अगर वॉल्यूम गिर रहा है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो वो वॉल्यूम के कोई भी पॉजिटिव ओवरफ्लो नहीं होता। तो ये जो होते हैं ये सेल ऑन राइज रैली आते हैं। तो मार्केट जो है अभी यहाँ पर एक सेल ऑन राइज रैली को ऑब्जर्व करवा रहे हैं। तो अगर सेल ऑन राइज के रैली है तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर देखूँ
तो ये जो जोन है मार्केट में 24,864.9, मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो मार्केट ये जो ओपनिंग प्राइस है आज के 24,741 और यहाँ पर जो लो प्राइस है 24,645, ये दोनों रेंज तक मार्केट काफ़ी ईजिली यहाँ पर अचीव कर सकते हैं ये लेवल। ठीक है, तो ये मैंने एनालिसिस कर दिए यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर इस प्राइस बेस्ड फॉर्मेशन को करने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे मार्केट को टाइम बेस्ड या फिर गैंजिला पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और गैंजिला को कैसे यूज़ करना है। तो आज के जो मार्केट के अभी तक टॉप बना है वो टॉप के प्राइस को मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा। टॉप प्राइस क्या है यहाँ पे अभी 24,989.35। यहाँ पर हम लोग आएंगे इंटर प्राइस, यहाँ पर हमने प्राइस को प्लॉट कर दिए। यहाँ पर जो डेट है, यहाँ पर ये डेट को मैं यहाँ पर यूज़ किए एंड कैलकुलेट लेवल्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले। मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट वाले लेवल्स जो यहाँ पर है वो चाहिए मुझे। तो 24,910 ये मेरे पहला सपोर्ट है मार्केट में, तो ये सपोर्ट को मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा। ओके, ये सपोर्ट को मैंने प्लॉट किया, पहले सपोर्ट को। अब मैं दूसरा सपोर्ट को प्लॉट करूंगा जो 90 डिग्री के स्क्वायर है 24,831। तो मार्केट फिलहाल जो है वो एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पर क्रॉस हुआ। अब आपको देखना है गैंजिला आपको कैसे यूज़ करना है। सी, आपके जो प्राइस पैटर्न है वो पैटर्न क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। अब रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ आया। ठीक है, नीचे की तरफ आया यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा से ऊपर की तरफ मार्केट गए और अपने पुराने रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। दोबारा से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट को ब्रेक किया। अब यहाँ पर क्या हो गए, सपोर्ट ब्रेकिंग जो है वो दुगना हो गए, यानी कि मार्केट की ये जो पैटर्न है ये बहुत स्ट्रांग हो गए मार्केट में। अब स्ट्रांग होने के बाद मार्केट दोबारा से क्या किए, अपने जो प्राइस बेस्ड सपोर्ट था इस पर्टिकुलर लेवल पे 954 के लेवल पे, इसको दोबारा से ब्रेक किए। तो मार्केट यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्केट ने एक ही लेवल से दोबारा से दोनों टाइम यहाँ पर अपने सपोर्ट को ब्रेक किए, यानी कि वीकर पोटेंशियल मार्केट में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जब भी मार्केट में आते हैं तो मार्केट जो है वो वीक होने लगते हैं। अब इस पर्टिकुलर मेथड को करने के लिए आपको मार्केट में प्रॉपर हाई को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे प्रॉपर हाई को आइडेंटिफाई किए, और ये वाला हाई को नहीं लिया, ये वाला हाई को नहीं लिया, ये वाला हाई को ही लिया। तो यहाँ पर WD गैन के एक थ्योरी है, WD गैन की ये थ्योरी बोलते हैं कि 3 टाइम अगर मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, 3 टाइम हायर हाई, 3 टाइम हायर हाई अगर मार्केट में पैटर्न बनते हैं, इसको हम लोग हार्मोनिक के भाषा में बोलते हैं 3 ड्राइव हार्मोनिक। तो WD गैन के हिसाब से अगर मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस क्रिएट करे और वही रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट वॉल्यूम को क्रिएट ना कर पाए, तो वो थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के लिए वाइटल होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही क्लासिक थ्योरी है, और इस थ्योरी को काफ़ी नामों से मार्केट में कहा जाता है। जैसे कि बहुत मॉडर्न जो थ्योरी है हार्मोनिक के, वो हार्मोनिक थ्योरी पर भी यही सेम फार्मूला को यूज़ किए गए हैं, बट वापस ज़्यादातर समय वॉल्यूम के बात नहीं किया जाता। बट हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट जब भी नया नया रेजिस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, उस समय अगर मार्केट में वॉल्यूम्स यहाँ पर नहीं है, तो डेफिनेटली दोज आर द आइडेंटिफाइड बाय द हायर रेंज। बट यहाँ पर सेल नहीं करना है, यहाँ पर सेल नहीं करना है। क्यों नहीं सेल करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन पे अगर आप सेल कर देंगे तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को क्रिएट कर ले। तो यहाँ पर WD गैन के हिसाब से अगर मैं थ्योरी वाइज प्रॉपर लेवल्स को यहाँ पर प्लॉट करूँ, तो मुझे यहाँ पर लेवल्स, यहाँ पर आइडेंटिफाइड टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहला टारगेट अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ वो है 24,831 का टारगेट। इसके पहले, इसके अर्लियर में मार्केट में जो टारगेट है वो है 828। तो ये जो दोनों नंबर्स है ये बहुत ही नज़दीक वाले नंबर हैं। तो WD गैन के हिसाब से अगर 90 डिग्री और 91.9 डिग्री ये दोनों लेवल्स अगर मिल जाते हैं और मार्केट इसी लेवल से अगर ट्रेड को दोबारा से एक्सेलरेट करते हैं, तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न, काफ़ी इंटरेस्टिंग डाउनफॉल देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों नंबर्स हमें यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर नंबर्स क्या है, स्क्वायर
एक तो नंबर आएगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस यहाँ पर मार्केट में वेनस का जो लेवल है वो लेवल यहाँ पर आ गया वेनस एस्पेक्ट। तो 90 डिग्री और 91.9 डिग्री ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर प्लस वेनस जो है 90 डिग्री और 91.9 डिग्री, ये दोनों नंबर मार्केट में जब भी मिलता है तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन हो गए तो हमें नेक्स्ट जो बिगर लेवल देखने को मिलेंगे वो है 24,761.77 के। ओके, यहाँ पर टारगेट भी इंक्रीज हो गया सी। तो डेफिनेटली ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वाइटल लेवल्स यहाँ पर फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं एज ए थ्योरी का यूज़ करके। एंड लेट्स सी आज मार्केट में क्या पैटर्न यहाँ पर बनते हैं एंड किस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। और एनी टाइम इफ़ यू विलिंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन वेरी डिटेल, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि गैंजिला के प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नेक्सस एस्ट्रो प्रोफेशनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। So that's it for today with this particular theory and we'll get back in the next one. Bye.